मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। बड़ी कवरेज जारी है भारत मंडपम से। आपको यह जानकारी दे दें कि हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कोने कोने में भारत मंडपम के मौजूद हैं। हमारी सहयोगी अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, सृष्टि पांडे इस समय हमारे साथ हैं, सुमित चौधरी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलोनी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और भी हमारे लगातार दिन भर की अपडेट्स के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समीर चंगावकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला भी इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट भारत मंडपम से हम आपको दे रहे हैं कि अब धीरे धीरे डेलीगेट्स का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब से सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बचा है जब दुनिया की निगाहें यहीं पर टिकी रहेंगी। बड़े बड़े देश आएंगे और कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा है जो कल हमने रात में देखी। बायलैटरल जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, उसमें भी कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं। और चंद्रयान 3 जो स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी भारत की है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया था। तो आज भी दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। अब रुक करते हैं भारत मंडपम के अंदर से। इस समय सृष्टि पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो लगातार अलग अलग तस्वीर दिखा रही हैं, भारत की विविध तस्वीर। सृष्टि बताइए कहां पर आप हैं? बिल्कुल मृदुल, जैसा आपने कहा कि ये तस्वीरें कल से ही रिपब्लिक भारत लगातार दिखा रहा है भारत की विविधताओं को, क्योंकि उन तमाम मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय वार्ताएं यहां पर होनी ही है। लेकिन जिस तरीके से डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं वो भारत की संस्कृति को बहुत करीब से जाने, ये कोशिश जो है वो यहां पर की गई है कि भारत अपनी जड़ों को कभी भूला नहीं है। इसी के साथ एक बार देखिए, कल भी हमने ये खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाई थी चंद्रयान की, कि अभी ये जो बहुत बड़ी सफलता भारत ने हासिल की है, जिसको लेकर पूरे विश्व में भारत की सराहना की गई है, वो तस्वीर भी यहां पर उकेरी गई है। यानी कि चंद्रयान, हमारा लैंडर, हमारा रोवर यानी कि प्रज्ञान और विक्रम दोनों यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और शिव शक्ति पॉइंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो से इसका ऐलान किया था, उसको भी यहां पर बनाया गया है। तो ये आप महाराष्ट्र का स्टॉल देख रहे हैं और यहां पर चंद्रयान की तस्वीर को उकेरा गया है कि डेलीगेट्स जब यहां पर आए, हमारे मेहमान यहां पर आए, उन्हें हम बताएं कि हमने किस तरीके की उपलब्धि यहां पर हासिल की है। इसी के साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग राज्यों की क्या भूमिका है, किस तरीके से वो अलग है, वो सब यहां दर्शाने की कोशिश की गई है कि तमाम जो मेहमान पहुंचेंगे वो देख सके और समझ सके भारत को करीब से। इसी के साथ में डिजिटल पेमेंट को लेकर भी यहां पर आप देख सकते हैं कि हॉल सुसज्जित किया गया है, तैयार किया गया है। यूपीआई को लेकर किस तरीके से वो काम करता है वो बताने की कोशिश की गई है, उसका लाइव डेमो यहां पर दिया जा रहा है, वो दिखाने की कोशिश की गई है। और हर एक राज्य भारत में खास अहमियत रखता है अपनी संस्कृति को लेकर। ये देखिए, हम केरला पहुंचे हुए हैं। केरला में केरला अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जहां विश्व भर से लोग वहां पहुंचते हैं केरला के टूरिज्म को करीब से महसूस करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वहां की संस्कृति है, उसकी एक झलक आप यहां पर देख सकते हैं कि हर घर के बाहर, जो साउथ गए होंगे उन्हें पता होगा कि वहां रंगोली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। और ये रंगोली जो है वो केरल की संस्कृति को, साउथ की संस्कृति को दिखाती है। जो परिधान है वहां की संस्कृति को दिखाता है और ये जो है दिखाने की कोशिश लगातार यहां की जा रही है हमारे खास मेहमानों की, कि वो भारत की विविधता को बहुत करीब से देख सके। इसी के साथ में स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करते हैं स्टूडियो का। बिल्कुल, आपने दिखाया सृष्टि की कहां कहां क्या कुछ चल रहा है। और मैं यही कहूंगा कि विविधता का देश भारत है और ये विविधता इस भारत मंडपम में दिख रही है। चलिए मैं मेहमानों का रुख कर लेता हूं। रामकृपाल जी, आपके पास ही आऊंगा मैं। हम चीन की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, तमाम उन देशों की बात कर रहे हैं जो यहां पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान को हम शायद थोड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कश्मीर को लेकर कई सवाल खड़ा करता रहा है। लेकिन G20 एक ऐसा मंच, रामकृपाल जी, जिसकी बैठकें वहां भी हुई थी। अब शायद पाकिस्तान का जो सच है, जो झूठ है, वो पूरी दुनिया देखेगी। इसके बाद कुछ असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? देखिए, पाकिस्तान निश्चित रूप से पड़ेगा, वो देख रहा है। और पाकिस्तान, देखिए, सरकार कुछ भी करे, जो जनता होती है ना, जनता का रिएक्शन वहाँ का देखिए। हर चीज़ जिस तरह से एक साथ अलग हुए थे, जिसको कहते हैं वो आज़ाद हुए थे जी, और वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो देखिए, इस सच्चाई को पाकिस्तान की आम जनता जानती है। और शुरू से भारत की एक नीति रही है कि हम कोई दुराव नहीं चाहते, हमारे अपने ही हैं वो। इसलिए मोदी ने कहा था कि देखो, आओ गरीबी के खिलाफ हम लड़ें। तो पाकिस्तान सब कुछ देख रहा है। पाकिस्तान की जनता, आप देखिए, रोज
हमारे चैनलों पर दिखाया जाता है, वहाँ का रिएक्शन, हम चांद पर जो हमने प्रगति हासिल की है, जी, सराहना की है पाकिस्तानियों ने, तो वो एक देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान उन्हीं संसाधनों में जो पाकिस्तान के पास भी थे आज जहां पहुंचा है, और किस तरह से पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ, जैसे एक कहते हैं ना कि एक भविष्य की तरह देख रही है कि हिंदुस्तान आज डेमोग्राफी देखिए हमारी, जैसे अभी बात हो रही थी, जितना हम युवा भारत है सबको दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान पर असर पड़ चुका है। देखिए उनकी टोन, सारी चीज़ों में बहुत दिनों से बदलाव चल रहा है, लेकिन यह अवसर ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान पर आज हंसें या कहें। हम तो चाहेंगे, जैसा मोदी जी कह रहे हैं, वे भी प्रोग्रेस करें, और जैसे ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसमें हमारे पड़ोसी भी आते हैं, एक प्रोग्रेस करें, लेकिन वे वो राहें छोड़ दें जो पाकिस्तान को इस हालत में लेके गई हैं। निश्चित तौर पर आपको चुनना पड़ेगा, आपको विकास की तरफ जाना पड़ेगा, या आपको जो आप अब तक चलते रहे हैं निगेटिविज्म की तरफ, तो उसमें से एक चीज़ तो आपको चुननी होगी।